सोचिए जरा, अगर कोई आपकी सबसे कीमती चीज को नकली कह दे तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन क्या हो अगर सच्चाई ये हो कि नकली चीज नहीं हमारी समझ थी। दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक हार की नहीं है। यह कहानी है ज्ञान, अनुभव और रिश्तों की। एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि कैसे अधूरी समझ रिश्तों में दरार डाल देती है और कैसे सही समय पर मिला ज्ञान जिंदगी की पूरी दिशा बदल देता है। इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कहीं हम भी तो जल्दी में अपने ही अपनों को गलत नहीं समझ बैठते। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी सीख आपकी सोच बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दिल को छू लेने वाली जीवन की सच्चाइयों से भरी कहानियां, तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस कहानी को अपने अपनों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है यही कहानी किसी का टूटा हुआ रिश्ता जोड़ दे। जय श्री कृष्ण। एक सुनार के इंतकाल के बाद उसका खानदान मुसीबत में पड़ गया। खाने के भी लाले पड़ गए। एक दिन उसकी बीवी ने अपने बेटे को नीलम का एक हार देकर कहा, बेटा इसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ, कहना इसे बेचकर कुछ पैसे दे दे। बेटा हार लेकर चाचा जी के पास गया। चाचा ने हार को अच्छी तरह देखा, परखा और कहा, बेटा माँ से कहना कि अभी बाजार बहुत मंदा है, थोड़ा रोक कर बेचना, अच्छे दाम मिलेंगे। फिर उसे थोड़े से रुपए देकर कहा, तुम कल से दुकान आकर बैठना। अगले दिन से वह लड़का रोज दुकान पर जाने लगा और वहां हीरे जवाहरात की परख का काम सीखने लगा। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा माहिर बन गया। लोग दूर दूर से अपने हीरे जवाहरात पर खाने आने लगे। एक दिन उसके चाचा ने उससे कहा, बेटा अपनी माँ से वो हार लेकर आओ और कहना कि अब मार्केट में बहुत तेजी है, इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। माँ से हार लेकर जब लड़के ने हार को परखा तो पाया कि वह हार तो नकली है ही। वो उसे घर पर ही छोड़कर वापस दुकान लौट आया। जब उससे चाचा ने पूछा कि हार नहीं लाए तो उसने कहा, चाचा वो हार तो नकली था। तब चाचा ने कहा, जब तुम पहली बार हार लेकर आए थे, अगर मैंने उसे नकली बता दिया होता तो तुम सोचते कि आज हम पर बुरा वक्त आया है। तो चाचा हमारी चीज को भी नकली बताने लगे, और आज जब तुम्हें इल्म हो गया, तुम्हें अनुभव हो गया है, तो पता चल गया कि हार नकली है। सच यही है कि ज्ञान के बिना दुनिया में हम जो भी सोचते हैं, देखते हैं और जानते हैं, सब गलत होता है, और इसी गलतफहमी का शिकार होकर रिश्ते बिगड़ते हैं। जरा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी अपने का दामन। जिंदगी गुजर जाती है अपनों को अपना बनाने में। एक सुनार के इंतकाल के बाद उसका खानदान मुसीबत में पड़ गया था। खाने के लाले पड़ गए थे और लोग रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने के लिए परेशान रहने लगे। परिवार की जिम्मेदारी अब उस छोटे लड़के और उसकी माँ पर आ गई थी। लड़का, जो उस समय बस 10-12 साल का ही था, हर रोज अपने पिता की याद में उदास रहता। उसकी माँ उसे समझाती कि बेटा अब हमें मुश्किलों का सामना करना होगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास जो है वही हमारी ताकत है। एक दिन उसकी माँ ने अपने बेटे को एक नीलम का हार दिया और कहा, बेटा इसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ, चाचा इसे देखकर मूल्य बताएंगे और यदि सही मूल्य मिला तो हमें मदद मिलेगी। लड़का हार लेकर अपने चाचा के पास गया। चाचा ने हार को अच्छी तरह देखा, उसे हाथों में लिया और उसके हर छोटे बड़े जड़, कट और चमक का निरीक्षण किया। उसने लड़के से कहा, बेटा माँ से कहना कि अभी बाजार बहुत मंदा है, थोड़े दिनों के लिए इसे रोक कर रखो, जब बाजार में तेजी आएगी तो इसे अच्छे दामों पर बेचेंगे। फिर चाचा ने लड़के को थोड़े से पैसे देते हुए कहा, तुम कल से रोज दुकान आकर बैठो, धीरे धीरे तुमको हीरे जवाहरात की परख का तरीका सीखने का मौका मिलेगा। अगले दिन से लड़का रोज दुकान पर आने लगा। पहले पहले उसे केवल हीरे और जवाहरात के छोटे छोटे टुकड़े दिखाए जाते। चाचा उसे बताते कि किस तरह एक हीरे में असली चमक होती है और किस तरह नकली हीरों को पहचाना जा सकता है। लड़के ने ध्यान से चाचा की बातें सुनी और धीरे धीरे अपने हाथों और नजरों से सीखने लगा। वह हर दिन एक नए हीरे, एक नए गहने के पास बैठकर उसकी हर खासियत को परखता। चाचा ने उसे बताया कि हीरे की चमक, कट और उसका वजन सब कुछ महत्व रखता है। किसी गहने की असली कीमत का अंदाजा लगाने के लिए सब कुछ देखना पड़ता है, बस नजर से ही नहीं बल्कि अनुभव से भी। समय बीतता गया और लड़का धीरे धीरे बड़ा माहिर बन गया। उसकी नजर अब हर गहने में असली और नकली का फर्क पहचानने लगी थी। लोग दूर दूर से अपनी हीरे और जवाहरात की परख कराने आने लगे। लड़के की बुद्धि और अनुभव से लोग बहुत खुश हुए। उसे देखकर लोग चकित थे कि इतनी कम उम्र में वह लड़का इतने बड़े हुनर का मालिक हो गया। उसके चाचा ने भी उसकी मेहनत और लगन देखी और गर्व महसूस किया। एक दिन चाचा ने लड़के से कहा, बेटा अब तुम अपने माँ से वह हार लेकर आओ, अब बाजार में बहुत तेजी है, इसे अच्छे दाम मिलेंगे।
लड़का माँ के पास गया और हार लेकर दुकान लौट आया। उसने चाचा को हार दिखाया, लेकिन देखा कि इस बार उसकी नजर में हार नकली लग रहा था। लड़के ने चाचा से कहा, चाचा ये हार नकली है, इसे बेचना संभव नहीं है। चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तो सबक है। जब तुम पहली बार हार लेकर आए थे, अगर मैंने उसे नकली बता दिया होता तो तुम क्या सोचते? शायद यही सोचते कि अब हमारी चीजें भी नकली हो गई हैं, या कि हम हमेशा बुरी स्थिति में हैं। लेकिन तुमने तब अनुभव नहीं किया था। अब जब तुम्हारे पास ज्ञान और अनुभव है, तब तुम्हें स्पष्ट हो गया कि यह हार नकली है। यही जीवन का सच है। ज्ञान और अनुभव के बिना हम दुनिया को गलत समझते हैं। हमारी सोच, हमारी समझ और हमारे फैसले अक्सर गलत होते हैं, और यह गलतफहमी रिश्तों को भी प्रभावित कर सकती है। लड़के ने चाचा की बातें ध्यान से सुनी। उसे समझ में आया कि जीवन में अनुभव कितना महत्वपूर्ण है। बिना अनुभव कि हम किसी चीज को देखकर उसके बारे में तुरंत राय बना लेते हैं, लेकिन वह राय हमेशा सही नहीं होती। ज्ञान और अनुभव से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। लड़के ने अपने आप से वादा किया कि वह आगे से हर चीज को अनुभव और सीख के साथ परखेगा। समय बीतता गया और लड़का अब एक महान हीरा व्यापारी बन गया। उसकी दुकान में दिन भर लोग आते और जाते। हर किसी को उसकी सटीक परख और बुद्धिमानी पर भरोसा था, लेकिन वह कभी भी अपने पुराने दिनों को नहीं भूलता। उसे याद था कि कैसे उसकी माँ ने उसे हार दी थी और कैसे चाचा ने उसे सीख दी थी। यह सीख उसे जीवन भर मार्गदर्शन करती रही। एक दिन उस लड़के के पास एक व्यापारी आया जो बहुत बड़ा हीरा व्यापारी था। उसने लड़के की ख्याति सुनी थी और उसे चुनौती दी। व्यापारी ने एक बड़ा और चमकदार हीरा लाकर कहा, देखो यह हीरा कितना सुंदर है, इसे बेचना है, लेकिन देखो क्या यह असली है या नकली। लड़के ने ध्यान से हीरे को देखा। उसने छूकर परखा, उसकी चमक और कट का निरीक्षण किया और अनुभव का उपयोग किया। अंत में उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह हीरा नकली है। व्यापारी चकित रह गया। उसने पूछा, तुमने कैसे पहचाना? लड़के ने कहा, यह सब अनुभव और ज्ञान का नतीजा है। बिना अनुभव कि हम केवल देखने और सुनने पर भरोसा करते हैं, लेकिन सही निर्णय अनुभव से ही आता है। समय के साथ लड़के की बुद्धि और अनुभव और भी गहराई में बढ़ने लगे। उसने केवल गहनों की ही परख नहीं सीख, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सूझबूझ विकसित की। वह समझ गया कि रिश्ते, दोस्ती और परिवार भी ऐसे ही हीरे की तरह हैं। हमें उनकी परख करनी चाहिए। सही समय पर समझना चाहिए कि कौन हमारे लिए असली है और कौन नकली, और ये समझ केवल ज्ञान और अनुभव से आती है। एक दिन उसने अपनी माँ को बताया, माँ आपने मुझे वह हार दी थी। उस दिन अगर मैं समझ गया होता कि वह नकली है तो मैं चाचा की बात को समझ नहीं पाता, लेकिन आज मैं अनुभव और ज्ञान से सीख चुका हूँ कि चीजें समय और परख के साथ सही रूप में दिखती हैं। जीवन में भी यही सच है। उसकी माँ ने बेटे की बात सुनी और उसकी तरफ मुस्कुराई। वह गर्व महसूस कर रही थी कि उसका बेटा केवल हीरे में ही नहीं, बल्कि जीवन में भी परख और समझ का माहिर बन गया है। समय बीतता गया और वह लड़का अब अपने क्षेत्र में एक मिसाल बन गया। लोग उसे न केवल हीरे के विशेषज्ञ के रूप में जानते थे, बल्कि जीवन के अनुभव और ज्ञान का प्रतीक भी मानते थे। उसने अपने जीवन में सीखा कि जल्दी फैसले लेना, केवल देखने और सुनने पर भरोसा करना और बिना अनुभव के किसी चीज को आंकना अक्सर गलत साबित होता है। ज्ञान और अनुभव ही असली ताकत है। उसने यह भी समझा कि जीवन में छोटे छोटे निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी रिश्ते में झूठी उम्मीदें, किसी मित्र पर जल्दी भरोसा, किसी स्थिति का जल्द फैसला, यह सब जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अनुभव से सीखें, धैर्य रखें और ज्ञान को अपनाएं, तो जीवन में मुश्किल समय भी आसान बन सकता है। उसने अपने चाचा की सिखाई बातें, अपनी माँ की दी हुई सीख और अपने अनुभव को हमेशा याद रखा। इस प्रकार वह लड़का केवल एक महान सुनार ही नहीं, बल्कि जीवन का एक सच्चा शिक्षक भी बन गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि ज्ञान और अनुभव का महत्व किसी भी चीज में सबसे बड़ा होता है। जीवन में जो भी हम देखते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं, वह बिना अनुभव के अक्सर गलत होता है। लेकिन अनुभव के साथ हम किसी भी परिस्थिति का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। और यही संदेश है कि रिश्तों को कभी भी छोटी छोटी गलतफहमियों पर खत्म मत होने दो। अपनों का मूल्य समझो, अनुभव से सीखो और जीवन में धैर्य रखो। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जब हम ज्ञान और अनुभव से परिपक्व हो जाते हैं, तब हमें चीजों का सही मूल्य पता चलता है। जीवन की कठिनाइयों में भी धैर्य और अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हीरे और गहनों की नहीं है। ये जीवन की सच्चाई, अनुभव, ज्ञान और रिश्तों की परख की कहानी है। इसलिए अपने अनुभव को अपनाओ, धैर्य रखो और ज्ञान से हर परिस्थिति में सही निर्णय लो। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है।
अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि जीवन में सही सीख और अनुभव को साझा करना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी सिर्फ हीरे और गहनों की नहीं है, ये जीवन की सच्चाई, अनुभव, ज्ञान और रिश्तों की परख की कहानी है। इसलिए अपने अनुभव को अपनाओ, धैर्य रखो और ज्ञान से हर परिस्थिति में सही निर्णय लो। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। एक सुनार के इंतकाल के बाद उसका खानदान मुसीबत में पड़ गया था। खाने के लाले पड़ गए थे और परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी हो रही थीं। घर में अक्सर चुप्पी और उदासी छाई रहती। परिवार की जिम्मेदारी अब उस छोटे लड़के और उसकी मां पर आ गई थी। लड़का उस समय लगभग 10-12 साल का ही था, लेकिन उसकी आंखों में अपने पिता की कमी और घर की मुश्किलों का बोझ साफ दिखता था। वह हर रोज अपने पिता को याद करता और सोचता कि काश पिता आज भी हमारे साथ होते तो सब कुछ आसान हो जाता। उसकी माँ उसे समझाती, बेटा डरने की जरूरत नहीं, मुश्किल समय में हम सबको धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। हमारे पास जो है वही हमारी ताकत है। एक दिन उसकी माँ ने अपने बेटे को एक नीलम का हार दिया। उसने लड़के को प्यार से देखा और कहा, बेटा ये हार लेकर अपने चाचा के पास जाओ, वह इसे देखकर सही मूल्य बताएंगे। अगर सही समय मिला तो यह हमारे लिए मददगार साबित होगा। लड़का हार लेकर अपने चाचा के पास गया। चाचा ने हार को उठाया, उसे ध्यान से देखा और परखा। उसने लड़के से कहा, बेटा अभी बाजार मंदा है, थोड़े दिनों के लिए इसे रोक कर रखना। जब बाजार में तेजी आएगी तो अच्छे दाम मिलेंगे। अब तुम रोज दुकान आकर बैठो। धीरे धीरे तुमको हीरे और जवाहरात की परख का तरीका सीखने का मौका मिलेगा। अगले दिन से लड़का रोज दुकान आने लगा। पहले पहले उसे छोटे हीरे और जवाहरात दिखाए गए। चाचा ने उसे हर गहने की खासियत समझाई, कौन सा हीरा असली है, कौन सा नकली, किस कट में चमक बढ़ती है और कौन सी जड़ असली है। लड़के ने ध्यान से सुनना शुरू किया। वह हर चीज को हाथों में लेकर जांचता, हर विवरण पर ध्यान देता और चाचा की हर बात को याद करता। धीरे धीरे लड़के की नजर में अंतर आना शुरू हुआ। उसने सीखा कि केवल देखने से कोई चीज समझ में नहीं आती, अनुभव और अभ्यास से ही असली और नकली का फर्क पता चलता है। समय बीतता गया। लड़का अब बड़े हीरे जवाहरात की परख में माहिर हो गया। उसकी नजर हर गहने की चमक, कट और वजन को सही रूप में पहचानने लगी। लोग दूर दूर से अपनी हीरे और जवाहरात की जांच कराने आने लगे। धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ी। उसका चाचा भी गर्व महसूस करता कि लड़का न केवल सीख रहा है बल्कि अपनी मेहनत से खुद को सिद्ध भी कर रहा है। एक दिन चाचा ने लड़के से कहा, बेटा अब अपनी माँ से वह हार लेकर आओ, अब बाजार में तेजी है, इसे अच्छे दाम मिलेंगे। लड़का माँ के पास गया और हार लेकर दुकान लौट आया, लेकिन जब उसने हार को परखा तो उसकी नजर में यह नकली प्रतीत हुआ। लड़के ने चाचा से कहा, चाचा यह हार नकली है, इसे बेचना संभव नहीं है। चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा यही सीख है। जब तुम पहली बार हार लेकर आए थे, अगर मैंने उसे नकली बताया होता तो तुम क्या सोचते? शायद यही सोचते कि अब हमारी चीजें भी नकली हो गई हैं या कि हम हमेशा बुरी स्थिति में हैं। लेकिन उस समय तुम अनुभवहीन थे। अब जब तुम्हारे पास ज्ञान और अनुभव है, तब तुम्हें स्पष्ट हो गया कि यह हार नकली है। यही जीवन का सच है। ज्ञान और अनुभव के बिना हम जो देखते हैं, सोचते हैं या समझते हैं, वह अक्सर गलत होता है और यही गलतफहमी रिश्तों और फैसलों को प्रभावित करती है। लड़के ने चाचा की बातें ध्यान से सुनी। उसे समझ में आया कि जीवन में अनुभव और ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। बिना अनुभव के हम चीजों को देखकर राय बना लेते हैं, लेकिन वह राय हमेशा सही नहीं होती। अनुभव और सीख से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। लड़के ने अपने आप से वादा किया कि आगे से हर चीज को अनुभव और समझ के साथ परखेगा। समय बीतता गया और लड़का अब एक महान हीरा व्यापारी बन गया। उसकी दुकान में दिन भर लोग आते और जाते। हर किसी को उसकी सटीक परख और बुद्धिमानी पर भरोसा था, लेकिन वह कभी भी अपने पुराने दिनों को नहीं भूलता। उसे याद था कि कैसे उसकी माँ ने उसे हार दी थी और कैसे चाचा ने उसे सीख दी थी। यह सीख उसे जीवन भर मार्गदर्शन करती रही। एक दिन उसके पास एक बड़ा व्यापारी आया। वह लड़के की ख्याति सुनकर चुनौती देने आया। व्यापारी ने एक चमकदार हीरा लाकर कहा, देखो ये हीरा कितना सुंदर है, इसे बेचना है, बताओ क्या यह असली है या नकली। लड़के ने ध्यान से हीरे को देखा, उसे हाथों में लिया और अनुभव का उपयोग किया। अंत में उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह नकली है। व्यापारी चकित रह गया। उसने पूछा, तुमने कैसे पहचाना? लड़के ने कहा, यह सब अनुभव और ज्ञान का नतीजा है। बिना अनुभव कि हम केवल देखने और सुनने पर भरोसा करते हैं, लेकिन सही निर्णय अनुभव से ही आता है। लड़के की ख्याति बढ़ती गई। समय के साथ उसने जीवन के हर क्षेत्र में अनुभव और सूझबूझ
हासिल की। उसने सिर्फ हीरे और गहनों की नहीं बल्कि रिश्तों और जीवन के फैसलों की भी परख सीख ली। उसने समझा कि जीवन में हर रिश्ते, दोस्ती और परिवार भी हीरे की तरह होते हैं। उन्हें परखना पड़ता है, सही समय पर समझना पड़ता है कि कौन असली है और कौन नकली। और ये समझ केवल ज्ञान और अनुभव से आती है। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने मुझे वह हार दी थी। उस दिन अगर मैं समझ गया होता कि वह नकली है तो शायद मैं चाचा की बात समझ नहीं पाता। लेकिन आज मैं अनुभव और ज्ञान से सीख चुका हूं कि चीजें समय और परख के साथ सही रूप में दिखती हैं। जीवन में भी यही सच है। उसकी माँ ने बेटे की बात सुनी और मुस्कुराई। वह गर्व महसूस कर रही थी कि उसका बेटा केवल हीरे में ही नहीं बल्कि जीवन में भी परख और समझ का माहिर बन गया है। समय बीतता गया। लड़का अब अपने क्षेत्र में मिसाल बन गया। लोग उसे न केवल हीरे के विशेषज्ञ के रूप में जानते थे बल्कि जीवन के अनुभव और ज्ञान का प्रतीक मानते थे। उसने समझ लिया कि जल्दी फैसले लेना, केवल देखने और सुनने पर भरोसा करना और बिना अनुभव के किसी चीज को आंकना अक्सर गलत साबित होता है। ज्ञान और अनुभव ही असली ताकत है। उसने यह भी समझा कि जीवन में छोटे निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी रिश्ते में झूठी उम्मीदें, किसी मित्र पर जल्दी भरोसा, किसी स्थिति का जल्द फैसला, ये सब जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अनुभव से सीखें, धैर्य रखें और ज्ञान को अपनाएं तो जीवन में मुश्किल समय भी आसान बन सकता है। उसने अपने चाचा की सिखाई बातें, अपनी माँ की दी हुई सीख और अपने अनुभव को हमेशा याद रखा। धीरे धीरे लड़के की दुकान एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गई। वहां केवल हीरे और जवाहरात नहीं बिकते थे बल्कि लोग जीवन के अनुभव और सलाह लेने भी आते थे। वह लड़का अब अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करता। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे किसी भी चीज की परख करनी चाहिए, कैसे किसी रिश्ते की सच्चाई जाननी चाहिए और कैसे हर मुश्किल समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। वह लड़का अब न केवल हीरे का विशेषज्ञ बन गया था बल्कि जीवन का सच्चा शिक्षक भी बन गया। उसने अपने अनुभव और ज्ञान को साझा किया और दूसरों को सिखाया कि जीवन में हर चीज को समझने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। उसने यह भी सिखाया कि रिश्तों को कभी छोटी छोटी गलतफहमियों पर टूटने मत देना चाहिए। अपनों का मूल्य समझो, अनुभव से सीखो और जीवन में धैर्य रखो। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। लड़के ने यह भी सीखा कि समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जब हम ज्ञान और अनुभव से परिपक्व हो जाते हैं तब हमें चीजों का सही मूल्य पता चलता है। जीवन की कठिनाइयों में भी धैर्य और अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। उसने ये सिखाया कि रिश्तों में झूठी उम्मीदें और छोटी छोटी रंजिशें जीवन को बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन समझदारी, धैर्य और अनुभव के साथ हम हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। और इस तरह वह लड़का जो कभी अपने परिवार की मुश्किलों से जूझ रहा था अब जीवन के हर पहलू में माहिर बन गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि ज्ञान और अनुभव का महत्व किसी भी चीज में सबसे बड़ा होता है। जीवन में जो भी हम देखते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं वह बिना अनुभव के अक्सर गलत होता है, लेकिन अनुभव के साथ हम किसी भी परिस्थिति का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हीरे और गहनों की नहीं है। ये जीवन की सच्चाई, अनुभव, ज्ञान और रिश्तों की परख की कहानी है। इसलिए अपने अनुभव को अपनाओ, धैर्य रखो और ज्ञान से हर परिस्थिति में सही निर्णय लो। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि जीवन में सही सीख और अनुभव को साझा करना भी बहुत जरूरी है। एक सुनार के इंतकाल के बाद उसका खानदान मुसीबत में पड़ गया था। खाने के लाले पड़ गए थे और घर की रोजमर्रा की जरूरतें मुश्किल से पूरी हो रही थीं। उस छोटे लड़के और उसकी मां पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। लड़का हर दिन अपने पिता को याद करता और सोचता कि काश वह आज भी हमारे साथ होते तो जीवन आसान होता। उसकी माँ उसे समझाती, बेटा डरने की जरूरत नहीं, मुश्किल समय में हमें धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। हमारे पास जो है वही हमारी ताकत है। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक नीलम का हार दिया और कहा, बेटा यह हार लेकर अपने चाचा के पास जाओ, वह इसे देखकर मूल्य बताएंगे। सही समय पर इसे बेचकर हमें मदद मिल सकती है। लड़का हार लेकर चाचा के पास गया। चाचा ने हार को उठाया, उसे ध्यान से देखा और परखा। फिर उसने कहा, बेटा अभी बाजार मंदा है, इसे थोड़े दिनों के लिए रोक कर रखना। जब बाजार में तेजी आएगी इसे अच्छे दामों पर बेचेंगे। अब तुम रोज दुकान आकर बैठो, धीरे धीरे तुम हीरे और जवाहरात की परख सीखोगे। अगले दिन से लड़का रोज दुकान आने लगा। पहले पहले उसे छोटे हीरे और जवाहरात दिखाए गए। चाचा ने उसे समझाया कि किस हीरे में चमक असली है, किस कट में मूल्य बढ़ता है।
और नकली जड़ों की पहचान कैसे की जाती है। लड़के ने ध्यान से सुनना शुरू किया। वह हर चीज को हाथ में लेकर जांचता, हर विवरण पर ध्यान देता और चाचा की हर बात याद करता। धीरे धीरे उसकी नजर में अंतर आना शुरू हुआ। उसने सीखा कि केवल देखने से किसी चीज को समझना संभव नहीं, अनुभव और अभ्यास से ही असली और नकली का फर्क पता चलता है। समय बीतता गया। लड़का अब बड़े हीरे जवाहरात की परख में माहिर हो गया। उसकी नजर हर गहने की चमक, कट और वजन को सही रूप में पहचानने लगी। लोग दूर दूर से अपनी हीरे और जवाहरात की जांच कराने आने लगे। धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ी। उसका चाचा भी गर्व महसूस करता कि लड़का न केवल सीख रहा है बल्कि मेहनत से खुद को सिद्ध भी कर रहा है। एक दिन चाचा ने लड़के से कहा, बेटा अब अपनी माँ से वह हार लेकर आओ। अब बाजार में तेजी है, इसे अच्छे दाम मिलेंगे। लड़का माँ के पास गया और हार लेकर दुकान लौट आया। लेकिन जब उसने हार को परखा तो उसकी नजर में यह नकली प्रतीत हुआ। लड़के ने चाचा से कहा, चाचा यह हार नकली है, इसे बेचना संभव नहीं है। चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा यही सीख है। जब तुम पहली बार हार लेकर आए थे, अगर मैंने उसे नकली बताया होता तो तुम क्या सोचते? शायद यही सोचते कि अब हमारी चीजें भी नकली हो गई हैं या कि हम हमेशा बुरी स्थिति में हैं। लेकिन उस समय तुम अनुभवहीन थे। अब जब तुम्हारे पास ज्ञान और अनुभव है, तब तुम्हें स्पष्ट हो गया कि यह हार नकली है और यह समझ केवल ज्ञान और अनुभव से आती है। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ आपने मुझे वह हार दी थी। उस दिन अगर मैं समझ गया होता कि वह नकली है तो शायद मैं चाचा की बात समझ नहीं पाता। लेकिन आज मैं अनुभव और ज्ञान से सीख चुका हूं कि चीजें समय और परख के साथ सही रूप में दिखती हैं। जीवन में भी यही सच है। उसकी माँ ने बेटे की बात सुनी और मुस्कुराई। वह गर्व महसूस कर रही थी कि उसका बेटा केवल हीरे में ही नहीं बल्कि जीवन में भी परख और समझ का माहिर बन गया है। समय बीतता गया। लड़का अब अपने क्षेत्र में मिसाल बन गया। लोग उसे न केवल हीरे के विशेषज्ञ के रूप में जानते थे बल्कि जीवन के अनुभव और ज्ञान का प्रतीक मानते थे। उसने समझ लिया कि जल्दी फैसले लेना, केवल देखने और सुनने पर भरोसा करना और बिना अनुभव के किसी चीज को आंकना अक्सर गलत साबित होता है। ज्ञान और अनुभव ही असली ताकत है। उसने यह भी समझा कि जीवन में छोटे निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी रिश्ते में झूठी उम्मीदें, किसी मित्र पर जल्दी भरोसा, किसी स्थिति का जल्द फैसला, ये सब जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अनुभव से सीखें, धैर्य रखें और ज्ञान को अपनाएं तो जीवन में मुश्किल समय भी आसान बन सकता है। उसने अपने चाचा की सिखाई बातें, अपनी माँ की दी हुई सीख और अपने अनुभव को हमेशा याद रखा। धीरे धीरे लड़के की दुकान एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गई। वहां केवल हीरे और जवाहरात नहीं बिकते थे बल्कि लोग जीवन के अनुभव और सलाह लेने भी आते थे। वह लड़का अब अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करता। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे किसी भी चीज की परख करनी चाहिए, कैसे किसी रिश्ते की सच्चाई जाननी चाहिए और कैसे हर मुश्किल समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। वह लड़का अब न केवल हीरे का विशेषज्ञ बन गया था बल्कि जीवन का सच्चा शिक्षक भी बन गया। उसने अपने अनुभव और ज्ञान को साझा किया और दूसरों को सिखाया कि जीवन में हर चीज को समझने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। उसने यह भी सिखाया कि रिश्तों को कभी छोटी छोटी गलतफहमियों पर टूटने मत देना चाहिए। अपनों का मूल्य समझो, अनुभव से सीखो और जीवन में धैर्य रखो। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। लड़के ने यह भी सीखा कि समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जब हम ज्ञान और अनुभव से परिपक्व हो जाते हैं तब हमें चीजों का सही मूल्य पता चलता है। जीवन की कठिनाइयों में भी धैर्य और अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। उसने ये सिखाया कि रिश्तों में झूठी उम्मीदें और छोटी छोटी रंजिशें जीवन को बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन समझदारी, धैर्य और अनुभव के साथ हम हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। समय के साथ लड़के का जीवन और भी विकसित हुआ। उसने अपने ज्ञान का उपयोग सिर्फ व्यापार में नहीं बल्कि समाज में भी किया। वह लोगों को सिखाता कि कैसे किसी चीज की सच्चाई को समझें, कैसे रिश्तों में सही निर्णय लें और कैसे कठिनाइयों के समय धैर्य और बुद्धिमानी से काम लें। उसने अपने अनुभव से यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में हर समस्या का समाधान ज्ञान और धैर्य के माध्यम से संभव है। और इस तरह वह लड़का जो कभी अपने परिवार की मुश्किलों से जूझ रहा था, अब जीवन के हर पहलू में माहिर बन गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि ज्ञान और अनुभव का महत्व किसी भी चीज में सबसे बड़ा होता है। जीवन में जो भी हम देखते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं वह बिना अनुभव के अक्सर गलत होता है, लेकिन अनुभव के साथ हम किसी भी परिस्थिति का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। दोस्तों,
ये कहानी सिर्फ हीरे और गहनों की नहीं है, ये जीवन की सच्चाई, अनुभव, ज्ञान और रिश्तों की परख की कहानी है। इसलिए अपने अनुभव को अपनाओ, धैर्य रखो और ज्ञान से हर परिस्थिति में सही निर्णय लो। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि जीवन में सही सीख और अनुभव को साझा करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज्ञान और अनुभव के बिना हम अक्सर अपनों को ही गलत समझ बैठते हैं। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े रिश्तों को तोड़ देती हैं और जब सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले उसे समझने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और अपने बहुत कीमती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने इसमें अपने जीवन की कोई सच्चाई देखी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले ज्ञान, प्रेरणा और सच्ची कहानियों के लिए कृष्ण मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आज समझ और धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हो सकता है यह कहानी किसी का रिश्ता बचा ले। जय श्री कृष्ण।